बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद हमजा। उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो माज़रत है, मुझे पता है वीडियो लेट हो गया, बहुत ज़्यादा डिले हो गया। काफ़ी दोस्त भाई पूछ रहे थे कि यार वीडियो कोई नहीं आ रही। वो दरअसल उसके पीछे कुछ रीज़न्स थी। कुछ सेटअप को प्रिपेयर करने के लिए आपको सब कुछ ओरली तो नहीं बताते जाना। कोशिश ये है कि प्रैक्टिकली आपको एक एक चीज़ बताई जाए, दिखाई जाए, समझाई जाए। तो इंशाल्लाह वी आर ऑन द वे। हम सेटअप को प्रिपेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही वो हम अपना सेटअप को कंप्लीट कर लेंगे, वो आपको पता है कि हेन से रिलेटेड है, वो बर्ड्स वगैरह, चाहे वो ग्राउंड बर्ड्स हैं, चाहे वो फ्लाइंग बर्ड्स हैं, चाहे वो कैट्स हैं, डॉग्स हैं, जिस मर्जी पेट के बारे में आप जानना चाहेंगे, इंशाल्लाह हम लोग आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन अवेल करेंगे इंशाल्लाह। तो खैर काफ़ी हद तक सेटअप जो है वो अपनी हद तक पहुंच गया है। हमारी केटरी भी वर्किंग में है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ जो है हमारे कैनल का भी वर्क चल रहा है, और साथ जो है वो हमारी पोल्ट्री वगैरह इससे रिलेटेड भी सारी जो हो रही थी वो चीज़ें, जो इंतज़ामात थे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और कुछ रहते हैं। और तो वो सब जब इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, आपको वहाँ पे विज़िट भी करवाएंगे और आपको दिखाएंगे एक एक चीज़ तसल्ली से, आराम से, प्यार से समझाएंगे कि किस तरह से किस चीज़ को लेके चलना है साथ। तो मज़ीद आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको लेके चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है हैन। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें पता है कि हैन जो मुर्गी होती है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रखे जाने वाला, ग्रो करवाया जाने वाला बर्ड है। तो बात कर लेंगे सबसे पहले हैचिंग की। एक अंडे को एक चूज़ा बनने में कितना टाइम लगता है। तो इस प्रोसेस को 20 से 23 दिन का टाइम रिक्वायर्ड होता है। अब 20 से 23 दिन का टाइम रिक्वायर्ड क्यों होता है? तो देखें, जब हमारा टेम्परेचर नॉर्मल होगा, जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है हमारा 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर तो ये टेम्परेचर आप लेके चल रहे हैं, चाहे वो इंक्यूबेटर में है या आप किसी और जगह उसको हैचिंग करवा रहे हैं, तो अगर तो आप ये टेम्परेचर देते हैं तो आपका एक एम्ब्रियो और जो है वो चिक बनने में तकरीबन 21 से 21 दिन में निकल आएगा वो आपका चूज़ा जो है। और कम क्यों होंगे ये दिन? कम तब होंगे जब आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। जब आप 100 to 101, 102 तक आपका टेम्परेचर चला जाएगा, बात ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि आपका चूज़ा जो है वो थोड़ा जल्दी निकल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो वीकनेस भी आ सकती है, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। टाइम ज़्यादा क्यों लगेगा? तो वो आप टेम्परेचर जब कम करते जाएंगे, 96 होगा, 97 फ़ारेनहाइट होगा, तो तब आपका जो है वो एम्ब्रियो ज़ाया होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आपका जो चिक है वो एग में ही डेड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो बेहतर ये है कि आप ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो 50 to 60, और जो टेम्परेचर लेवल है वो आप 98, 99, 100 के राउंड अबाउट में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जी हमारी हो गई हैचिंग का प्रोसेस कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने चूज़े की वैक्सीनेशन की तरफ। वैक्सीनेशन का आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने एनिमल को डिज़ीज़ से, बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बचा के रखने के लिए। तो आपको बताता चलूँ कि जो प्रोसेस हमने अपने चूज़े को वैक्सीन करने के लिए डिसाइड किया है, वो ये प्रोग्राम होगा कि जब हमारा चूज़ा हो जाएगा 7 से 8 दिन का, तो हम उसे फ़र्स्ट वैक्सीन करेंगे एनडी और आईबी की। ठीक है, और जब हमारा चूज़ा सेकंड वीक में जाता है, तकरीबन कोई 12 से 15 दिन के दरमियान, तो हम उसे गंभोर की वैक्सीन करते हैं। तो ये वैक्सीनेशन आपको इजीली अवेलेबल होती है। आप किसी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, या आप हमारा पेज विज़िट कर सकते हैं दी पेट्स टाउन के नाम से, जो रनिंग कर रहा है। फेसबुक पे चले जाएँ या इंस्टा पे चले जाएँ, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी हम लोग अवेल कर देंगे। आपको पता है जैसे कि ओवरऑल पाकिस्तान डिलीवरी है,
तो इंशाल्लाह आपको डिलीवर कर दिया जाएगा जी। तो उसके बाद जब हमारा चूज़ा हो जाएगा 20 से 22 दिन के दरमियान, 20 से 22-23 दिन के दरमियान हो जाए, तो उसे एंडी लासोटा वैक्सीन जो है वो करवा दें। वो आप उसे पिला भी सकते हैं चूज़े को, और आप इंजेक्ट भी कर सकते हैं, या उनके आई ड्रॉप्स बना के उनके आइज़ में भी इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपका चूज़ा हो जाएगा 38 से 40 दिन का, 38 टू 40 डेज़ के राउंड अबाउट, तो आप उसको एक बार फिर एंडी लासोटा का जो है वो आप कोर्स करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है। ड्रॉप्स की सूरत में, या आप पिला दें उसे, या आप इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार है। और उसके बाद जब आपका चूज़ा हो जाएगा तकरीबन 2 माह का, तो आप उसे एंडी लासोटा एक बार दोबारा यूज़ करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह बीमारी जो है वो लाइक रानी खेत जिसे हम एंडी कहते हैं, वो इंशाल्लाह आपके एनिमल्स को तंग नहीं करेगी। उसके बाद जब आपके चूज़े स्टेबल हो जाते हैं माशाल्लाह इंशाल्लाह, और इसके बाद जो है वो हर 3 माह बाद जो है वो आप एंडी लासोटा का कोर्स करवाते रहें, आप इंजेक्ट करवाते रहें उन्हें, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स बिल्कुल फिट रहेंगे जी। तो अब हम बात करेंगे जब हमारा चूज़ा एक अंडे से निकल आया, या हम कहीं से ले आए, 8 से 10 दिन का चूज़ा है, 5-7 दिन का चूज़ा है, वन डे ओल्ड चिक है, तो उसे हम डाइट में क्या दें, उसे हम फीड क्या यूज़ करवाएं अगर हम यूज़ करवा रहे हैं। तो सबसे पहले एक चूज़े को जो स्टार्टर आप यूज़ करवा सकते हैं, वो 2 नंबर की फ़ीड होती है, या तो वो नेशनल की हो सकती है, या फिर आप पंजाब की यूज़ करवा सकते हैं, और मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी ब्रांड्स हैं जो ये फ़ीड वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। तो आप 2 नंबर फ़ीड, और उसमें जो है अल्लाह भला करे आपका, आप मकई का दलिया यूज़ करवा सकते हैं। उसमें आप अंडे को बॉयल करके, आप बिल्कुल मैश करके वो भी अपने चूज़ों को खिला सकते हैं। बहुत बेहतरीन डाइट है। तो इंशाल्लाह उससे आपका जो चूज़ा है वो ग्रो भी ज़्यादा अच्छा करेगा, और इंशाल्लाह उसकी जो उसकी ग्रोथ है, उसके अलावा उसके जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो ज़रा बीमारियों से बचा रहेगा, क्योंकि अगर चूज़ा वीक है तो वो फिर बीमार होगा, अदरवाइज़ अगर वो आपका चूज़ा स्ट्रॉन्ग है तो वो बीमार नहीं होगा जी। तो 2 माह तक की एज के चूज़े को आप 2 नंबर फ़ीड ही यूज़ करवाते रहें। उसके बाद फर्दर आपने अपने चूज़े की फ़ीड चेंज करनी है। जब आपका चूज़ा 2 माह का हो जाए, 1.5 से 2 माह तक का हो जाए, तो आप 4 नंबर फ़ीड पे या 14 नंबर फ़ीड उसे स्टार्ट करवा सकते हैं। और ये आप फर्दर तब तक यूज़ करवाएंगे जब तक आपका चूज़ा जो है वो मुर्गी या मुर्गा ना बन जाए। फर्दर आप जो है वो ब्रीडिंग एज तक नहीं उन्हें पहुंचा लेते, तो तब तक आप 4 नंबर फ़ीड जो है वो यूज़ करवा दें, बहुत बेहतरीन है। ये 4 नंबर या 14 नंबर इस फ़ीड को साथ लेके चलें। साथ जो है वो घर का जो खाना वगैरह हम लोग अक्सर यूज़ करवाते हैं, लाइक कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं, कुछ जो है वो बचा कुछ वो आटा वगैरह आप यूज़ करवा देते हैं, तो वो भी आप यूज़ करवा सकते हैं, करवाएं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। उसके बाद जब आपका चूज़ा मुर्गी या मुर्गा बन गया और वो फर्दर आगे जो है वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाए, तो अगर आप उसे लेयर हेन बनाना चाह रहे हैं, लाइक उसे अंडे स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं और उसे एग पर्पस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप उसे 13 नंबर या 3 नंबर फ़ीड यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने उसकी ब्रीडिंग लेनी है, अगर आप चाह रहे हैं कि अंडों में फर्टिलिटी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो, तो आप उसे 18 या 8 नंबर फ़ीड भी यूज़ करवा सकते हैं। अब उन मसाइल की बात कर लेते हैं जो एक अडल्ट मुर्गी या मुर्गी में आ जाती हैं। अंडे पीने की जो बीमारी होती है, अंडे पीने का जो मसला होता है, या पिकिंग करना शुरू कर देती हैं, प्लकिंग करना शुरू कर देती हैं, एक दूसरे के पर खाने शुरू कर देती हैं मुर्गियाँ। तो इसका ये मतलब है कि हमारे जो बर्ड्स हैं उनको डेफिशिएंसी है विटामिन्स की, उनको डेफिशिएंसी है कैल्शियम वगैरह की। तो आप इसको रोकने के लिए कैल्शियम पी सिरप यूज़ करवा सकते हैं उन्हें। आप कैल्शियम के तौर पे आप ज़ीरो की चिप्स अवेलेबल होती है, ज़ीरो साइज़ चिप्स, जो हम पर आमतौर पे फर्शों वगैरह में यूज़ करते हैं, फ्लोर में यूज़ करते हैं।
तो आप उन्हें वो यूज़ करवा सकते हैं, फीड के साथ मिक्स करके दे दें, तो उनकी इंशाल्लाह कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाएगी। और फर्दर जो है वो आप उसको कैल्शियम पी सिरप आता है, काफ़ी मल्टी वाइटामिन आते हैं, तो आप वो भी उन्हें यूज़ करवाए जा सकते हैं। मल्टी वाइटामिन में आ जाएगा, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, ग्रो मोर का यूज़ करवा दें, बीटा पंच आप यूज़ करवा दें, बीटा सुपर सोल आप यूज़ करवा दें, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा किस्म का कैल्शियम है, आप वो विटामिन है, आप यूज़ करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है वो इस चीज़ को लेके ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह वो अंडे पीना भी छोड़ देगा और पर वगैरह खाना भी छोड़ देगा। या एक और हल है इस चीज़ का, ये अंडे ना तोड़ने और ये जो पर खाने वाली होती है बीमारी, इसकी आप थोड़ी सी बीक को उनकी कट करवा देते हैं, या फिर जो है वो कुछ क्लिप मिलते हैं बीक के ऊपर जो है वो लगाने वाले होते हैं प्लास्टिक के, तो वो भी इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं और हमारे पेज पे भी अवेलेबल होंगे, आप जाएं और जाके विज़िट कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी, तो लास्ट टॉपिक पे हम फ़िलहाल आज की वीडियो में बात कर लेंगे इनकी क्रूजिंग की। क्रूजिंग होगी पर गिराने वाली, जो पर गिरा के नए पर ये जो बर्ड्स वगैरह अपने ग्रो करते हैं, तो इस चीज़ को लेके आप परेशान ना हों, क्योंकि इस जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में मुर्गियां अंडे रोक देती हैं। कई लोग परेशान हो जाते हैं कि जी ये अंडे क्यों रोक दिए। उस टाइम जो है वो एनिमल के लिए बड़ा कोई स्ट्रेस वाला सीन क्रिएट हुआ होता है, तो कोशिश करें अपने बर्ड को इजी रखें। जी, तो ये थी हैंड से रिलेटेड एक बेसिक वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपसे डिटेल डिस्कशन किया करेंगे, एक ब्रीड सेलेक्ट कर लिया करेंगे, उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो इंशाल्लाह आप तक पहुँचाई जाएगी, चाहे वो उसकी ब्रीडिंग से रिलेटेड हो, चाहे उसकी ग्रोथ से रिलेटेड हो। और इसके अलावा अगर आप किसी पेट से रिलेटेड पूछना चाहते हो, किसी और चीज़ की क्वेरी करवाना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज पर, और इंस्टा के अकाउंट पर वो मेंशन कर दूँगा यूज़र नेम, इंशाल्लाह आपको ये यहाँ पे शो हो रहा होगा। और इसके अलावा मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा ताकि इजीली आप वहाँ तक पहुँच सकें। हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स भी आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जी, तो अब तक के लिए था इतना ही, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपसे होगी मुलाकात ज़्यादा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू ब्रीड्स के साथ, और इंशाल्लाह सेटअप भी जितना एक एक्सप्लोर कर सकेंगे उतना एक एक्सप्लोर करेंगे। मुझे रखिएगा दुआ में याद। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।